1000 को हम और 4000 को HPSC और नए साल का तोहफा देगी। और जो स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसमें कहीं ना कहीं इसको ठीक करने में हम मदद करेंगे। और कुछ 5-6 हज़ार जो है सरकार हरियाणा कौशल विकास निगम से भर्ती करने जा रही है। लगभग 18,000 अगले 3-4 महीने में टीचर इस प्रदेश को मिल जाएंगे। सर, इस तरीके की जो भर्तियां होती हैं उसमें कई सारे आरोप भी लगते हैं, तो वो सारे आरोप ना लगे, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं, सिर्फ इस हरियाणा स्टेट की बात नहीं करें, जो एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो विवादों में घिर जाते हैं और फिर कई सारे मामले होते हैं जो कोर्ट में भी चले जाते हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। यहां पर वो सारी स्थिति ना हो, इसके लिए आप लोगों ने होमवर्क जरूर किया होगा, उसके लिए क्या तैयारी है सर? देखिए, कोर्ट में कई बार सर्विस रूल जो हैं और जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको लेके कोर्ट में बहुत से कैंडिडेट चले जाते हैं। अब की बार हमने पूरी तैयारी के साथ ये एडवर्टाइजमेंट की है और पूरा प्रयास किया है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी कमी ना रहे कि कैंडिडेट फॉर्म फिलअप होने के बाद या सिलेक्शन होने के बाद जो ना सिलेक्ट हों वो कोर्ट में जाएं और ये बात कहें कि आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट में ऐसी बात पहले कब कही थी या नहीं कही थी। तो इसलिए हमने पूरा होमवर्क करके अब की बार एडवर्टाइजमेंट की है। और जो आप देखेंगे हमारी गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस जो है वो अब की बार बिल्कुल ही क्लियर हैं और हर सर्टिफिकेट का एक अनेक्चर है। और इसमें भी ये है, अगर कोई उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो फार्म में ही ऐसा एक राइटर लगाया हुआ है कि वो फार्म भरते टाइम आगे नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बेटी विडो है तो हम उसको पूछेंगे कि विडो किस डेट में आप विडो हुई, कि आपने रीमैरिज कर दिया है। अगर वो रीमैरिज का यस करेगा तो उसका विडो का फार्म ही फिलअप नहीं होगा। इसी तरह से राइटर लगाए गए हैं, अगर कोई एससी का सर्टिफिकेट लगाएगा और अथॉरिटी का नाम या नंबर नहीं लिखेगा तो उसका फार्म आगे नहीं चलेगा, तो वहीं रुक जाएगा। तो हम एक तो हमारी स्क्रूटनी भी इसी फार्म भरते टाइम ही लगभग हो जाएगी जो हम बाद में करते थे। सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जब इस तरीके की बहाली होती है, भर्तियां आती हैं, तो कई सारे आरोप भी लगते हैं, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। उस तरीके के आरोप ना लगे, कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे इस पूरी प्रक्रिया में, इस भर्ती प्रक्रिया में, इसको लेकर भी विशेष सतर्कता बरत रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके की बहाली जब होती है तो कई लोग उसमें क्वेश्चन भी खड़े करते हैं और भाई भतीजावाद की बात करें, भ्रष्टाचार की बात, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब उसके चेयरमैन हैं तो आपके जहन में सारी चीजें नहीं रही होंगी, आपके जहन में सारी चीजें होंगी, उसको लेकर भी विशेष कोशिश तो आपकी जरूर होगी कि ऐसे आरोप ना लगे। बिल्कुल ऐसे आरोप नहीं लगेंगे और मैं आपको वचन देता हूं कि जब से मैं चेयरमैन हूं मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश की है, दिखाने की याद करी है। और अब हम 48 घंटे के अंदर अंदर जो है डिटेल रिजल्ट वेबसाइट पे डाल देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आपके ये नंबर हैं और आप नॉट एलिजिबल हैं तो इस कारण है। अगर कोई किसी को एतराज हो अगले दिन वो हमारे पोर्टल पे या हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया उस पर या व्यक्तिगत रूप से आके मिल सकता है। और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो हम उसको ठीक करने में बिल्कुल भी अडामेंट नहीं होते कि हम नहीं करेंगे। अगर हम कहीं गलत हैं तो हम उसको मानेंगे। पिछले दिनों आपने देखा हुआ कई क्वेश्चनों के डिस्प्यूट थे, हमने माने और रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ा तो हमने रिजल्ट रिवाइज किया है। सर, ये जो आपने सवाल पूछा, आपने खुद जो बताया कि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे उस पूरे प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसा आपने कहा कि कई बार आपके एंड से भी गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती ना हो तो आप जो पूर्व में गलतियां होती हैं उनसे सीखते तो जरूर होंगे और उनको वो रिपीटेशन उनकी ना हो, ये भी आप लोग सुनिश्चित करने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल, अब की बार जो क्वेश्चन में गलती है वो कई बार हमारी और स्थिति पैदा करती है और कोर्ट या एक अलग से एक एक्सपर्ट कमेटी बना लें, उससे चेक कराएं और इस तरह के कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोर्ट में केस चल रहा है कि नगर पालिका के प्रेसिडेंट शब्द है वहां, अगर प्रेसिडेंट की हिंदी करे तो राष्ट्रपति बनती है। ठीक है। तो बच्चों ने इसी को लेके कह दिया कि राष्ट्रपति नहीं होता, वो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, पर उसकी सेंस तो अध्यक्ष ही है ना। और वहां पर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है और प्रेसिडेंट की जब हिंदी करेंगे तो राष्ट्रपति हो जाती है। तो हमने अब की बार कहा इस तरह के कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। नहीं सर, ये आपने बड़ी नोटेबल बात कही है कि जब परिणाम आते हैं जिनके पक्ष में आ जाते हैं तो वो तो खैर क्वेश्चन नहीं रेज करते, जिनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आता या कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो फिर ऐसी चीजों को वो नोट डाउन करते हैं, फिर वो सवाल खड़े करते हैं और फिर वो जब एक सवाल रेज होते हैं तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आपने चलिए, आप अच्छी चीज है सर कि आप उन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। कई लोग तो ऑन रिकॉर्ड ऐसे ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें स्वीकार नहीं करते। आप चलिए इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनका रेपिटेशन ना हो, ये आपने कहा कि आप ये सुनिश्चित करेंगे। जो छात्र इस वक्त आपको सुन रहे हैं,
हजारों की संख्या में लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आगे भी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आपको देखेंगे, सुनेंगे, उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि एक बच्चा, एक अभ्यर्थी जो तैयारी करता है, उसके जेहन में कई सारे सवाल चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब से हमारी सरकार आई है, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं। आप कैपेबल हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप सरकारी नौकरी पाएंगे। तो ऐसे फिर भी कई बच्चे होंगे जिनके जहन में सवाल चलते होंगे। आप उस आयोग के चेयरमैन होने के नाते, उस कमीशन के चेयरमैन होने के नाते उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि आप सिर्फ तैयारी कीजिए, इफ बट अगर सोचिए, तैयारी कीजिए, परफॉर्म कीजिए, पेपर अच्छे से क्लियर कीजिए, आपके हाथ में 2023 में सिलेक्शन का पेपर होगा। जी, मैं आपके माध्यम से जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो पूरी ईमानदारी से और मेहनत से तैयारी करें। उनकी जो मेहनत है वो अब की बार उनकी बेकार नहीं जाएगी। मैं 100% उनको सरकार के उससे आश्वासन दे कि इस तरह की कोई भी इफ एंड इफेक्ट, जैसे आपने कहा, छोड़ के वो किसी की ठगी का शिकार ना हो। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि एमएलए के बेटे से भी पैसे ले लिए और विपक्ष ने और मीडिया ने, सोशल मीडिया ने कहा खर्ची और पर्ची तो चल रही है। सर, अगर खर्ची और पर्ची चली होती तो वो सेलेक्ट हो जाते ना। तो इसका मतलब यह है कि कोई खर्ची और पर्ची चली नहीं, सिर्फ ठगी हुई है। तो इन सभी बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व समाज में हैं कि हम कुछ ले दे के ऐसा करके मेरे चेयरमैन से संबंध है, मेरे किसी मेंबर से, सरकार में मेरे संबंध है, इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए और अपनी तैयारी करें। उनका रिजल्ट दिखाएंगे कि आपने बेटा 100 में से इतने क्वेश्चन किए, आपके इतने ठीक है। अगर तब भी उनको किसी क्वेश्चन पे ऐतराज होगा तो हम उनके ऐतराज को भी मानेंगे और अपने एग्जामिनर को भेजेंगे कि बच्चों के ये ऐतराज हैं। अगर वो बच्चे कहीं ठीक होंगे तो ठीक करेंगे हम उनको। बिल्कुल भी अब की बार कोई मौका ऐसा नहीं